आईडीएफ के हमले में 2 ईरानी कमांडर्स की मौत हुई है। कमांडर जनरल मेहदी रब्बानी की मौत की खबर मिल रही है। कमांडर जनरल घोल मरेजा मेहराबी की मौत की खबर मिल रही है। तो देखिए, कल से लेकर आज तक बात करें तो जो सैन्य लीडरशिप है, इसको लेकर बड़ा नुकसान ईरान को उठाना पड़ रहा है। और 2 और कमांडर्स की जो मौत, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। ईरान में हुआ क्या है? तेहरान में इजरायली सेना का भीषण प्रहार, बड़ा हमला, इजरायली सेना का मिसाइल से अटैक हुआ। ये देखिए आप, तेहरान में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि तेहरान में इस वक्त कितनी बड़ी तबाही मची हुई है। ये देखिए आप, और आईडीएफ ने ईरान में देर रात हमलों को अंजाम दिया। जेट विमान के जरिए उड़ान भरने का जो वीडियो है वो भी सामने आया। हमने तेहरान में मिशन पूरा किया, यह आईडीएफ की तरफ से कहा गया। और देखिए, इस मिशन पर निकलने से पहले जो फाइटर जेट्स हैं, जो तैयारियां हैं, वो आप देख पा रहे हैं आईडीएफ की। और एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइलों को मार गिराया गया। थाड ने ईरानी मिसाइल को मार गिराया है। मिसाइल के टारगेट पर था तेल अवीव। तो तस्वीर आपको वो भी दिखा दे। ये देखिए आप, किस तरह से ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया, था डिफेंस सिस्टम, उसने ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम कैसे किया, मार गिराया, ये आप देख पा रहे हैं। तो इजरायल और ईरान युद्ध, नेतन्याहू के साथ अमेरिकी कवच, कहां पर अमेरिकी सेना तैनात है, ये आप जरा देखिए। सबसे पहले अगर बात की जाए लाल सागर की, तो यहां पर, और भूमध्य सागर की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर तैनाती है। वजह क्या है? अगर जंग हुई तो सीधा जो एक्शन है वो लिया जाएगा। और जो जंग है अब और ज्यादा भीषण हो रही है। आप देखिए, यूएसएस थॉमस हडनर की बात करें तो इसकी तैनाती है पूर्वी भूमध्य सागर के लिए। इसको रवाना किया गया। खासियत क्या है? विध्वंसक युद्धपोत है ये, हाईटेक मिसाइल डिस्ट्रॉयर से ये लैस है। अगली तैनाती का जिक्र करते हैं। यूएसएस निमित्ज की बात करें, कहां पर तैनाती? इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करें, खासियत क्या है? विध्वंसक युद्धपोत है, फाइटर जेट इस पर तैनात है। जरूरत पड़ने पर पश्चिम एशिया में तैनाती। अब बात करें यूएसएस कार्ल विंसन की, इसकी तैनाती कहां पर? मिडिल ईस्ट में है। इसकी खासियत है परमाणु शक्ति से लैस है, 90 फाइटर जेट से ये लैस है। और अब आगे हम बढ़ते हैं। 8 अमेरिकी विध्वंसक पोत पहले से ही तैनात है। 5th फ्लीट एयरक्राफ्ट की बात करें, ये लाल सागर पर डिप्लॉय है। और 6th फ्लीट एयरक्राफ्ट की बात करें, भूमध्य सागर में ये डिप्लॉय किया गया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका की तैयारी। और इस तैयारी का मतलब क्या है, इस डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है? संजय भटनागर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये मूवमेंट अमेरिका की तरफ से, डिप्लॉयमेंट क्या इंडिकेट कर रही है सर? जैसे पहले गेस्ट ने पहले बताया, ये बिना अमेरिका की अप्रूवल के पूरा प्लान हो नहीं सकता है। और वो ऐसे निकल के भी आ रहा है खबरों में कि मंडे को प्लान अप्रूव हो गया था। उसके बाद अब वेट कर रहे थे कि आईए की लास्ट रिपोर्ट जो आई है थर्सडे रात को, जिसमें से 19 लोगों ने बोला कि हाँ, ईरान कंक्रीट प्रूफ नहीं दे पा रहा है कि वो फर्दर एनरिच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 3 लोगों ने एब्सेंट नो बोला और 11 लोगों ने एब्सेंशन किया। तो बेसिकली अप्रूव हो गई वो रिपोर्ट जिसने कहा कि भाई ईरान क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो वो एक तरह से ग्रीन सिग्नल हो गया इजराइल के लिए अटैक करने का। और फ्राइडे मॉर्निंग को सुबह उन्होंने अटैक किया रात में। तो ये एक भारी कॉम्प्लिकेटेड पार्टनरशिप है यूएस की और इजराइल की। इसमें इजराइल की मदद के लिए अगर जरूरत पड़ी तो, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि उनके कुछ मिसाइल सिस्टम भी तबाह हो गए हैं, अभी भी ऑफेंसिव एक्शन शायद अभी नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से यूएस की जो फोर्सेस जो आसपास डिप्लॉयड हैं, वो फॉर श्योर ये उनको इनपुट दे रही होंगी। जैसे ही मिसाइल लॉन्च होती हैं, कहाँ से लॉन्च हो रही हैं, उसको सर्विलेंस, उसका रडार पिकअप पक्का इजराइल के पास पहुंच रहा है। और सर, ये अमेरिका को पता भटनागर सर कि जो हालात है वो खराब होने हैं, इसलिए ये जो तैयारी है वो अमेरिका के सामने आ रही है। और अमेरिका की तरफ से बयान भी इसी को लेकर सामने